नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 13.3 का सवाल नंबर 1। प्रश्नावली 13.3 का सवाल नंबर 1 क्या कहता है? कहता है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई क्या होगा? देखो, कहता है कि एक गोला है, इस गोला का त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। ये धातु का गोला है, लोहा का गोला मान लीजिए। धातु का गोला है, इसको पिघलाना है, पिघला करके ढालना है बेलन के रूप में। तो जब इसको पिघला करके इसको बनाना है, अगर ऐसा सवाल आए तो समझिएगा कि दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। और इसमें दिया हुआ है कि इस बेलन का त्रिज्या होगा 6 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि ऊंचाई कितना होगा। चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पहला सवाल, बेलन की त्रिज्या जो दिया हुआ रहे पहले इसको लिख लेते हैं। 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। अब कह रहा है कि तो ये बेलन कितना ऊंचा होगा, तो बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं h। बेलन की ऊंचाई बराबर h मान लिया। इसी को पिघला करके इसको बनाया गया है, इसलिए इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि गोला का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन। गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा, तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। सबका मान रखिए। मान रखने से पहले पाई को कैंसिल कर देते हैं, तो यहां पर बचा क्या, तो 4/3 गुने पाई का मान कितना, बेलन का त्रिज्या 4.2 है। क्यों करना है, इसीलिए 4.2 गुने 4.2 3 बार लिख देंगे। उसके बाद देखिए r स्क्वायर, r स्क्वायर बेलन वाला, तो बेलन का त्रिज्या कितना था, 6, तो 6 गुने 6 कर देते हैं। इसकी ऊंचाई तो h मानवे किए हैं। अब देखो मेरे लाल, 3 से काटते हैं। 3 से चौथिया 42 होता है, तो चौथिया 42, तो यहाँ पॉइंट दे देंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट था। 3 से कट गया। अब ऊपर भी काट सकते हैं आप। 6 से काटिए तो 6 से 6 सत्ते 42 0.7, फिर 6 से काटिए 6 सत्ते 42 0.7। अब देखो, अब इधर केवल h बचा, इधर जो बचा है वो तो बचले है। क्या क्या बचा हुआ है, 4 गुने 1.4 गुने 0.7 गुने 0.7 बराबर h। तो बेलन का जो ऊंचाई आएगा इतने आएगा। इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। तो 4 गुने, इसको 14 लिखते हैं, इसको 7 लिखेंगे, इसको भी 7 लिखेंगे। तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 होगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 10 होगा, 1 0, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो 1 0। अब 4 गुने 14 गुना 7 गुने 7 कीजिए, तो इसका मान होता है 2744। इसको गुना करके हम पहले याद कर लिए। अब बटा में कितना, 1000। पॉइंट में लाना है तो 3 0 है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 अंक के बाद पॉइंट यहां पड़ेगा, तो इतना सेंटीमीटर कुएं का ऊंचाई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। चलिए सवाल नंबर 2 में चलते हैं। कहता है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या क्या होगा? 3 गो धातु का गोला है। धातु मतलब कोई भी हो सकता है, एल्युमिनियम का, लोहा का, तांबा का, कुछ भी गोला हो सकता है। हमने मान लिया कि लोहा का ये गोला है और इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसकी 8 है, इसकी 10 है। तीनों को पिघला देना है भट्ठी में।
तो पिघला करके जो मटेरियल निकलेगा, द्रव जो बनेगा द्रव रूप में, उसको बड़का गोला के रूप में ढाल देगा। तो कह रहा है कि बड़का गोला का त्रिज्या क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों गोला का आयतन चौथे गोले के आयतन के बराबर हो, क्योंकि इसी तीनों गोला से बनाया जा रहा है। चलते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे, सवाल नंबर 2 है, छोटे पहले गोले लिखते हैं। पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या छोटकी r1 बराबर ले लेते हैं कितना, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दूसरे गोले की त्रिज्या, यहाँ पर r1 के जगह पर अब r2 लेंगे। दूसरे गोले की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, है ना, यहाँ पर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरे गोले की त्रिज्या, यहाँ r3 ले लेंगे। तीसरे गोले की त्रिज्या देखिए 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। बड़े गोले की त्रिज्या, यहाँ पर बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या बड़की आर ले ली। अब क्या लिखेंगे कि बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों के आयतनों का योग। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न से बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों के आयतनों के योग जोड़ देंगे। तो बड़का गोला का आयतन क्या होगा, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब बराबर तीनों गोलों का आयतन। तो पहला गोला का आयतन क्या हो जाएगा, गोला का आयतन 4/3 पाई, यहाँ r1 का क्यूब होगा, क्योंकि पहला गोला का त्रिज्या r1 है। दूसरा गोला का त्रिज्या क्या होगा भाई, तो इसका भी सूत्र तो वही होगा 4/3 पाई r2 का क्यूब। और तीसरा गोला का आयतन क्या होगा, तो 4/3 पाई r3 का क्यूब, यही होगा। अब यहां से देखते हैं कि 4/3 पाई r क्यूब बराबर, तीनों में देख रहे हैं कि कॉमन है कुछ ना कुछ। क्या है, 4/3 और पाई, सब में 4/3 पाई 4/3 पाई। तो हम क्या करते हैं, 4/3 पाई को कॉमन ले लेते हैं। तो यहां बचेगा r1 का क्यूब, क्या बचेगा, r1 का क्यूब। 4/3 पाई कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, r2 का क्यूब। यहां पर क्या बचेगा, r3 का क्यूब। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से देखिए 4/3 और 4/3 कट जाएगा, पाई पाई भी कट जाएगा, तो इधर बचेगा r क्यूब, इधर बचेगा r1 का क्यूब, r2 का क्यूब, r3 का क्यूब। अब मान रखिए, r1 का मान कितना था, r1 का मान 6 था, तो 6 का क्यूब। r2 का मान 8 था, 8 का क्यूब। r3 का मान 10 था, तो 10 का क्यूब। अब देखिए r क्यूब बराबर 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब क्या होगा, 1000 होगा। सबको जोड़िए, तो r क्यूब बराबर सबको जोड़िए, कितना आता है, 1500, 200, 1700, 1700, 6 2 8 और 28, 1728 आ जाएगा। r क्यूब बराबर 1728। इस r का मान निकालना है, तो r क्यूब बराबर, ध्यान दीजिएगा, 1728 किसका क्यूब है, तो हम जानते हैं कि 12 का क्यूब है, तो 1728 को 12 का क्यूब हम लिख सकते हैं। तो देखेंगे कि पावर सेम है, तो बेस भी सेम हो जाएगा, मतलब r का मान 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, बड़की त्रिज्या का मान 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, चलते हैं तीसरा नंबर सवाल में। कहता है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
ध्यान दीजिए, कहता है कि कुआं खोदा गया है, कुआं का व्यास दिया हुआ है 7 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर, गहरा है। इससे जितना मिट्टी निकला सब बना दिया उसका चबूतरा। चबूतरा रहता है घनाभाकार, तो चबूतरा की लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर, ये ऊंचाई वाला मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इससे जो निकाला गया मिट्टी का है उसका आयतन किसके बराबर होगा, चबूतरा के आयतन के बराबर होगा। चबूतरा के आयतन के बराबर करेंगे, h निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले लिखेंगे कुआं, कुआं का व्यास बराबर 7 मीटर और कुआं का गहराई कितना, कुआं का गहराई बराबर 20 मीटर दिया हुआ है। अब देखते हैं चबूतरा माइए, चबूतरा, चबूतरा की लंबाई, चबूतरा की लंबाई 22 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितना, चबूतरा की चौड़ाई 14 मीटर और चबूतरा की ऊंचाई दिया हुआ तो नहीं है, तो मान लेते हैं कि h है। अब लिखेंगे यहां से प्रश्न से, क्या लिखेंगे, इसका जो आयतन है इसके आयतन के बराबर है, यानी कि चबूतरा का आयतन, चबूतरा का आयतन बराबर कुआं का आयतन, ठीक है। चबूतरा है कैसा, घनाभाकार है, तो घनाभ का आयतन होता है LBH। कुआं है बेलनाकार, तो बेलन का आयतन होता है पाई r²h। लंबाई दिया हुआ है घनाभ का 22, चौड़ाई 14, ऊंचाई h, पाई का मान 22/7। इसका त्रिज्या कितना, त्रिज्या दिया हुआ नहीं है, व्यास दिया हुआ है 7 मीटर, तो इसका त्रिज्या 7/2 होगा, स्क्वायर है इसलिए 7/2, 2 बार गुना करेंगे। अब इसकी गहराई दिया हुआ है 20 मीटर। अब देखिए ऊपर ऊपर अगर काटते हैं तो 22 से 22 कट जाता है, 7 से 7 कट जाता है, और यहां से 7 का 7, 7 दूना 14, फिर 2 से काट दीजिए, 2 से 10 मरते में कटेगा, और यहां से 2 से काटिए 5 मरते में कटेगा। इधर बच गया h, इधर क्या बच गया, ऊपर में 5 नीचे में 2, तो h बराबर 5/2 का मान क्या होगा, 2.5 मीटर। ये चबूतरा का ऊंचाई आ जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 4 में। कहता है कि व्यास 3 मीटर का कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकाले हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बांध बनाया जाता है कि इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, ये कहा कि मिट्टी निकाला गया, कितना दूर से निकाला गया, यहां से यहां तक 14 मीटर की ऊंचाई, 14 मीटर की गहराई से मिट्टी निकाला और इसके चारों ओर मिट्टी को फैला दिया, तो ये कितना ऊंचा मिट्टी चढ़ेगा, मिट्टी की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो कुआं, या इसी में देखिए कुआं का व्यास दिया हुआ 3 मीटर, गहराई 14 मीटर, पहले लिख लेते हैं। कुआं का व्यास बराबर 3 मीटर। अच्छा, तब त्रिज्या कितना हो जाएगा, कुआं का त्रिज्या 3/2 कहिए, चाहे 1.5 मीटर होगा, ठीक है। अब चारों ओर जब मिट्टी हम लगाएंगे, चारों ओर इसको ऐसे करके जो मिट्टी हम भरेंगे, तो क्या हो जाएगा, होगा क्या, ये हो जाएगा क्या, इसको बेलनाकार वलय हो जाएगा। वलय का आयतन, वलय का जो आयतन है इससे मिट्टी जो निकाला गया उस आयतन के बराबर होगा, यानी कुआं के आयतन बराबर वलय का आयतन करेंगे, निकल जाएगा। तो देखेंगे क्या देखेंगे, यहां पर लिखेंगे वलय का आयतन, वलय का आयतन
बराबर होगा कुआं का आयतन। वलय का आयतन बराबर कुआं का आयतन। तो वलय किसको कहते हैं? भीतर में खाली है। वलय का आयतन बराबर क्या होगा? बाहरी बेलन का आयतन माइनस भीतरी बेलन का आयतन। तो बाहरी बेलन का आयतन को हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच माइनस भीतरी बेलन को लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच बराबर कुआं का आयतन। कुआं एक बेलनाकार है। अब कुआं का आयतन लेंगे तो यहां से यहां तक वाला लेंगे। ये 14 मीटर गहरा है। तो कुआं का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब दोनों में देखिए एच एच लिए, यहां पर H1 कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। अब यहां से पाई और एच कॉमन आ रहा है। पाई एच दोनों में है, तो यहां बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इधर पाई आर स्क्वायर H1। ठीक बा। अब यहां से हम देखते हैं कि पाई पाई कैंसिल हो गया है, बच गया क्या? एच बड़ी आर का स्क्वायर। अब देखो बाबू, हमार बड़ी आर स्क्वायर यहां से यहां तक होगा। बाहरी जो ये बेलन होगा, बाहरी बेलन की त्रिज्या 4 प्लस 1.5। 4 और 1.5 कितना होता है? 5.5 होगा। यानी h इंटू 5.5 को 5.5 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस छोटकी त्रिज्या का मान कितना लिखेंगे? कितना? 1.5। तो 1.5 का स्क्वायर बराबर, यहां पर देखिए बड़की बेलन है, यहां से यहां तक वाला बेलन है, तो इसका त्रिज्या होगा 1.5 का स्क्वायर। ऊंचाई कितना होगा? 14 दिया हुआ। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। h इंटू 5.5 का, अगर 5.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 30.25 माइनस 15 का क्या होता है? 225। 2.25 बराबर इसका क्या हो जाएगा? 215 का स्क्वायर होता है 225, तो लिखेंगे इसको 2.25 इंटू 14। अब देखो h इंटू 30.25 में से 30.25 में से 2.25 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 28 आ जाएगा। बराबर यहां से इसको अगर गुना हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको गुना करेंगे तो 31.25 आ जाएगा। 31.250 आ जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो अब इस 28 को उधर कर देते हैं तो भागा में हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 31.50 और भागा 28। ठीक है। इसको भागा अगर दीजिएगा तो भागा देने पर आएगा आपको 1.125। इतना मीटर इसका वलय का मिट्टी भराएगा। मान लेते हैं कि इतना मीटर ऐसे करके, तो ये आएगा 1.125 मीटर। इतना मीटर मिट्टी भराएगा। चलिए इसको लिखते चलिए चलते। प्यारे साथियों, चलते हैं सवाल नंबर 5 में। कहता है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक आइसक्रीम से भरा हुआ बर्तन है। ये आइसक्रीम से भरा हुआ एक बर्तन है। आइसक्रीम किसको कहते हैं? आइस वाला क्रीम। आइस माने बर्फ वाला क्रीम। ऐसा खाए होंगे कुल्फी। हाँ, तो ये कहता है रसमलैया निकाल के एकरा में भरना है। कई गो भराएगा? पहले पूरा सवाल देख लीजिए कि 12 सेंटीमीटर व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के शंकु का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्ध गोलाकार है होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूरा एकदम भरा हुआ है आइसक्रीम। एक से निकाल करके ऐसा शंकु भरना है। तो पूछ रहा है कई गो शंकु भराएगा, जिसमें से इसका व्यास दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और इसका भी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसका व्यास 6 दिया हुआ है, इसलिए त्रिज्या हम 3 लिख दिए। तो ऊपर से ऐसे करके अर्धगोला भी है। ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा? इस बेलन का आयतन इस कुल्फी के आयतन के बराबर होगा।
निकल जाएगा अपने आप। देखिए 5 नंबर सवाल कहता है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन का व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन वाला लिख दिए। अब शंकु में आइए, तो शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा 3 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा। लेकिन ऊपर से आप जो देख रहे हैं ये अर्धगोला है, तो अर्धगोला का भी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि अर्धगोला का त्रिज्या, एकरा में तो खाली त्रिज्या लिखना होगा। अर्धगोला का त्रिज्या कितना, जितना शंकु का त्रिज्या उतना ही अर्धगोला का त्रिज्या, इसलिए अर्धगोला का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगा, इसी के बराबर। अब मान लेते हैं कि ये जो शंकु भराएगा, कुल्फी या आइसक्रीम में भराएगा, मान लेते हैं एक्स इसकी संख्या है, ठीक है, तो एक्स शंकु का आयतन या एक्स कुल्फी का आयतन बराबर बेलन का आयतन लिखेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, जो इसमें इसका जो बेलन का जो आयतन होगा एक्स शंकु के आयतन के बराबर होगा। मान लेंगे कि एक्स शंकु भराएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, इसमें शंकु का आयतन प्लस गोला का आयतन, शंकु का आयतन प्लस गोला का आयतन। देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, प्लस अर्धगोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला अर्ध लिखाएगा यहाँ पर, जी अर्धगोला होगा, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए यहां से पाई आर स्क्वायर एच बराबर, यहां से 1/3 कॉमन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा क्या, इधर बचेगा एच, इधर बचेगा एगो आर नहीं 2r बचेगा। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से बचा एच, यहाँ स्क्वायर लिए इसलिए ये वाला 2, ये वाला आर आ गया। ध्यान दीजिए, अब ध्यान देंगे तो पाई कैंसिल हो रहा है। मान रखिए बर्तन का त्रिज्या कितना है, 6 है, स्क्वायर है इसलिए 6 गुने 6 गुने ऊंचाई कितना है 15। यहां से देखिए 1/3 गुने त्रिज्या कितना है, शंकु वाला 3 है, 3 गुने 3 स्क्वायर है। ऊंचाई कितना है, शंकु का ऊंचाई क्या है, बोला एच, शंकु की ऊंचाई यहां से यहां तक कितना है 12 है, प्लस 2 गुने, अच्छा शंकु की त्रिज्या कितना है, त्रिज्या तो है 3, तो 3 लिख देंगे। अब यहां से देखते हैं तो 3 और 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद 6 गुने 6 गुने 15 बराबर, यहाँ पर 3, अरे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं, थोड़ा सा देखना है कि बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, तो x गो अर्धगोला का आयतन, x इसमें x से गुना करेंगे, x से मान लेते हैं कि x गोल अर्धगोला भराएगा, x शंकु भराएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे 3 गुने, इसको कीजिए 3 दूना 6, 12 6 18 गुने x। उसके बाद देखो 18 से काटते हैं, 6 से 6 तिया 18, और 3 से 3 दूना
6, 3 से 3 पचे 15, तो 5 दूना 10 बराबर x, यानी कि ये जो कुल्फी भराएगा 10 कुल्फी भराएगा। ठीक है, देखिए